कामगार के राष्ट्रीय नेता जो फेडरेशन है उसके एम साई बाबूजी और अलका राज पंडित जी और हमारे बीच में राज्य अध्यक्ष साथी सुखबीर सिंह महासचिव हमारे साथी रामेर और CITU की राज्य अध्यक्ष बहन सुरेखा जी और तमाम नेतागण जो सचिव मंडल सदस्य हैं भवन निर्माण कामगार यूनियन के वो साथी और हरियाणा भर से आए मेरे डेलीगेट ऑब्जर्वर साथियों, सबसे पहले तो आपके इस 10वें सम्मेलन के मौके पर यहाँ पहुँचने पर भिवानी की जनता की तरफ से और तमाम यूनियनों की तरफ से, स्वागत समिति की तरफ से आपका यहाँ जोरदार अभिनंदन करते हैं। और ये सम्मेलन 2 दिन चलेगा। हमारी कोशिश रहेगी कि कोई दिक्कत ना हो, आपका सम्मेलन बिल्कुल सही तरीके से चले। भिवानी जो है वो बहुत पुराना शहर है और स्वतंत्रता संग्राम में भी इस शहर का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ पंडित नेकीराम शर्मा, चौधरी लाजपत राय और श्री बनारसी दास गुप्ता और अनेकों स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं जिन्होंने बड़ी भारी कुर्बानियां दी हैं। यहाँ जींद रियासत का इलाका भी रहा है, दादरी का, और लुहारू रियासत का इलाका भी रहा है। प्रजामंडल आंदोलन में भी उनके खिलाफ आंदोलन चले थे अंग्रेजों के साथ साथ। ये जिला कृषि प्रधान है और यहाँ किसानों के भी बहुत आंदोलन हुए हैं। बिजली के सवाल को लेके कई किसान 11-12 किसान शहीद हुए हैं। ये 98 में और 95 में बहुत बड़े आंदोलन हुए थे और यहाँ मजदूरों का भी बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। ये खानक का एरिया है, 1996 में भी बहुत बड़ा आंदोलन और CITU के नेतृत्व में यह आंदोलन लड़ा गया है। कॉमरेड प्रभात सिंह इसके नेता रहे, वो हमारे बीच में नहीं है, दुर्भाग्य से। बड़ी भारी कुर्बानी दी, कई साथी जेल में रहे 3-3, 4-4 महीने। और ये इलाका जो है यहाँ बड़े मिल हुआ करते इस समय में, TIT, DTM, कपड़ा उद्योग के नाम से भिवानी को जाना जाता था इस समय। आज वो TIT बंद हो चुका है, DTM भी बहुत खस्ता हालत में चल रहा है। दूसरी जो इंडस्ट्री थी वो बंद हो चुकी है। छोटी छोटी इंडस्ट्री है यहाँ, ये आप जहाँ बैठे इस साइड में इंडस्ट्रियल एरिया है, वो भी क्राइसिस में है। प्लास्टिक उद्योग है, बहुत संकट में है। मजदूर वर्ग भी संगठित नहीं है, उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ रहा है। तो ये भिवानी जो है एक तरह से खेलों में भी बहुत प्रसिद्ध है। मिनी क्यूबा जिसको बोलते हैं, ये ओलंपिक में भी यहाँ के बॉक्सर अवार्ड गए हैं। विजेंद्र बॉक्सर जो यहाँ के हैं, उसके बाद भी काफी खिलाड़ी यहाँ नाम गए। और ये जो कुश्ती की बहनें हैं, विनेश फोगाट और दूसरी बहनें, ये भी दादरी के क्षेत्र में है। पहले भिवानी का हिस्सा था दादरी, ये अभी 4-5 साल से अलग जिला बना है। जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और हुकम सिंह जी भी थे, ये 3 मुख्यमंत्री यहाँ से हुए। ये राजनीतिक तौर पर भी जागरूक जिला है, लेकिन यहाँ बेरोजगारी भयंकर रूप में है। कोई बड़ा उद्योग नहीं है। सीमेंट का उद्योग था दादरी में, वो भी बंद हो चुका पब्लिक सेक्टर का, और यहाँ भी कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। भवन निर्माण के बहुत मजदूर हैं यहाँ बड़ी संख्या में, शहर में भी, दादरी में भी, आसपास के गांव में भी, लेकिन उसमें भी दिक्कत है। सब मजदूरों को हम संगठित नहीं कर पा रहे और एक मजबूत आंदोलन की एक कमजोरी यहाँ है। इसलिए आने वाले टाइम में भिवानी जिले का ये एक सुअवसर है, सौभाग्य है कि राज्य की कार्यकारिणी ने, राज्य की यूनियन ने तय किया कि ये सम्मेलन भिवानी में भी किया जाए। तो ये हम सौभाग्य मानते हैं, आप लोगों का धन्यवाद करते हैं। और भिवानी में विधानसभा का चुनाव भी यहाँ लड़ा गया था। यहाँ उम्मीदवार वामपंथ का और कांग्रेस गठबंधन का जो संयुक्त उम्मीदवार, उसके 35,000 वोट आए थे, 2nd नंबर पर रहा था। तो मजदूरों का बहुत बड़ा योगदान है और आने वाले टाइम में एक बराबरी आए और भेदभाव खत्म हो महिलाओं के प्रति और गरीबों के प्रति, शोषितों के प्रति, अल्पसंख्यकों के प्रति। ये आने वाले टाइम में एक बराबरी का मौका मिले उनको। ये सामाजिक आंदोलन भी यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं भाई चलाया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है। तो इसलिए आने वाले समय में आपकी यूनियन मजबूत होगी, ताकतवर होगी और जो चुनौतियां हैं
वर्तमान दौर में भयंकर चुनौतियां हैं। आप देखोगे किस तरह से एक तरफ बातचीत का ढोंग सरकार कर रही है, दूसरी तरफ किसानों को गिरफ्तार कर रही है। और वो सरकार गिरफ्तार कर रही है जो कहती थी हम किसानों के साथ हैं। दिल्ली में भी हम केंद्र सरकार का विरोध करते हैं और वो तमाम किसानों को गिरफ्तार कर लिया उसने और बातचीत भी कर रहे हैं। इसी तरह आने वाले टाइम में खेती के ऊपर कॉर्पोरेट का हमला जबरदस्त होने जा रहा है और मजदूरों के जो 4 कोड हैं वो ले आए, पुराने कानून सब खत्म कर दिए। तो ये किसान और मजदूर को लूटने की प्रक्रिया कॉर्पोरेट के द्वारा तेजी के साथ लागू की जा रही है।